So, hi everyone, my name is Yash Singh. I'm a lifestyle and a wellness coach. And in today's video, I'm going to talk about PCOD. Yeah, Polycystic Ovarian Disease या फिर डिसऑर्डर. आज के टाइम में ये एक इतना बड़ा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओवरियन डिसऑर्डर बन चुका है. हर 3 में से एक फीमेल को PCOD का प्रॉब्लम है. क्या इसके बारे में प्रॉपर तरीके से कोई बात करता है? द आंसर इज मोस्टली नो. क्या ये रिवर्सिबल है? द आंसर इज यस. हर 3 में से एक फीमेल को PCOD का प्रॉब्लम होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द दिल्ली एनसीआर हेल्थ रिपोर्ट, 17% फीमेल्स ऐसी हैं फ्रॉम एज ऑफ 18 to 25 जिनको PCOD का प्रॉब्लम है. एंड मोस्ट ऑफ देम तो बात भी नहीं करते. एंड इवन बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनको PCOD का इशू है. PCOD एक नॉर्मल प्रॉब्लम है? द आंसर इज नो. एक ऐसा इनरेगुलर एंड इम्बैलेंस सिस्टम जो आपके पूरे लाइफस्टाइल को वर्स कर सकता है अगर आप इसको सही टाइम पे रिवर्सिबल, क्योर या फिर मैनेज ना कर. सो इन टुडेस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि PCOD कैसे होता है, क्या सिम्टम है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. इंडिया में आज के टाइम में बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिसको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं. लोगों को नहीं पता होता कि उनको PCOD का इशू भी है. और इसी की वजह से इन इंडिया इनफर्टिलिटी, ओवरवेट, ऐसी बहुत सी कंडीशंस लोगों के अंदर आ रही है. आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेजर रीजंस पे जिसके वजह से फीमेल को PCOD का इशू होता है. सबसे पहला, सेडेंटरी लाइफस्टाइल. ज्यादा देर तक बैठे रहना, काम ज्यादा करना, फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस ना करना आपका सबसे मेजर रीजन हो सकता है आपके PCOD का. अनहेल्दी लाइफस्टाइल. आपके लाइफस्टाइल में प्रॉपर टाइमिंग्स, रूटीन एंड न्यूट्रिशन नहीं है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस कर रही पड़ रही है. अब सबसे मेजर चीज आती है, बहुत सी फीमेल्स होती हैं जो ओवरवेट होती है, उनको भी PCOD का प्रॉब्लम होता है. और बहुत से अपने वेट पे होती हैं, आइडल वेट कंडीशन पे होती हैं, उनको भी ओवरवेट का इशू होता है. सो डिपेंड ये नहीं करता कि आप फैट है आपकी बॉडी में ज्यादा या फिर आप लीन मसल मास हो. इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल से इशू आता है. अगर आप ओवरवेट हो तो ये इशू आएगा. स्ट्रेस, एंग्जाइटी से इशू क्रिएट होते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है और वो भी आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करता है. दैट इज सॉर्ट ऑफ हार्मोन जो आपके बेली एरिया में फैट कलेक्ट करने लगता है और एक फैट स्टोर बन जाता है. आफ्टर दैट आपका स्लीप रूटीन अच्छा होना. अगर आप 7 घंटे से कम की स्लीप ले रहे हो और ये आपका एक सालों साल का रूटीन बन गया है, आपको PCOD होने के चांसेस हायर हैं. आफ्टर दैट अगर बहुत सी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, इनफर्टिलिटी इश्यूज होने लगते हैं, उनको भी PCOD का इशू हो सकता है. ये थे कुछ मेजर रीजंस जहां से आपको PCOD का प्रॉब्लम हो सकता है. क्या क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं कि आपको PCOD होगा? पीरियड्स का इनरेगुलर या फिर मिसिंग होना. अगर आपके पीरियड्स का इनरेगुलर होना एक बहुत मेजर रीजन है आज के टाइम में जो कि बताता है कि आपको PCOD की कंडीशन हो सकती है. Why? Because 50 to 60% फीमेल्स का लाइफस्टाइल आज के टाइम में बहुत ज्यादा खराब है. दे डोंट नो कि वो पूरे दिन में कितना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर रहे हैं. दे डोंट नो कि उनकी बॉडी में कितना कार्ब्स जा रहा है, गुड फैट जा रहा है या फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जा रहा है. ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सबसे मेजर इशू है. फेशियल हेयर्स एंड बॉडी हेयर्स, ये एक बहुत मेजर रीजन है और एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि आप पता कर सकते हो कि क्या आपको PCOD का प्रॉब्लम है. सडन वेट गेन हो, वजन एकदम से बढ़ना. आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में थे, आपने कुछ डाइट में ज्यादा इंक्रीज नहीं किया बट आपको वेट बढ़ने लगा. व्हाई? बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कर रहा है और वो तब होता है जब आपकी बॉडी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होना शुरू हो जाए. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मूड का स्विंग होना. इन सम पीरियड ये एक बहुत कॉमन है कि मूड का स्विंग होना, इरिटेशन होना, इट्स अ नॉर्मल थिंग. बट अगर ये सेम चीज पूरे मंथ आपको और काफी मंथ्स तक आपको फील हो रही है, इट्स मीन आपके PCOD होने के चांसेस हायर हैं. These are the major symptoms जहां से आप अपना PCOD पता कर सकते हैं. अब हम जानेंगे कि PCOD को रिवर्सिबल कैसे किया जाए. बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है. क्या PCOD क्यूरेबल है? क्या हम इसको खत्म कर सकते हैं? मेडिकल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट नो. बट क्या इसको हम रिवर्सिबल एंड मैनेज कर सकते हैं? द आंसर इज यस. तो सबसे पहले कुछ मेजर चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने PCOD को आप रिवर्सिबल करें. वर्कआउट एंड फिजिकल एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दो. एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स का वर्कआउट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाह रहे हो कि आप अपनी PCOD कंडीशंस को रिवर्स करो. टिप नंबर 2, रखो बैलेंस्ड डाइट. एंड जो भी लोग ओवरवेट हैं, PCOD का प्रॉब्लम है, कैलोरी डेफिशिएंट की डाइट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका वेट लॉस ही आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस में रहेगा और वहीं से आपका PCOD रिवर्स होगा.
ध्यान रखो, लो जीआई खाने की तरफ बढ़ो, मतलब कि लो ग्लाइमेसिक इंडेक्स फूड, वो खाना जिसके अंदर शुगर की क्वांटिटी मात्रा कम होती है। शुगर जितना हो सके उसको अवॉइड करो, फाइबर रिच इंग्रेडिएंट्स को ऐड करो, अच्छा प्रोटीन लेना शुरू करो, अच्छे कार्ब्स इनटेक करो, गुड फैट इनटेक करो, जिससे अपने माइक्रो एंड मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट को पूरा कर सको। आफ्टर दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको जो बताने वाला हूं, आज के टाइम में आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन ही आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल दे सकता है। क्या हमें सेम न्यूट्रिशन हमें नॉर्मल खाने से मिल सकता है? द क्लियर आंसर इज नो। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अ प्रॉपर डाइट प्लान जो आपके पीसीओडी एंड इवन आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को कवर अप कर सके। यू नो व्हाट, पीसीओडी, थायराइड, शुगर, बीपी और पता नहीं कितने ऐसे इश्यूज हैं इन इंडिया जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब कि ऐसी बीमारियां जो हमारे लाइफस्टाइल खराब होने या फिर मेंटेन न करने की वजह से आए। सो क्या इसको हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? द आंसर इज अपने लाइफस्टाइल को बेटर करके। क्या ये इजी है? यस। क्या ये प्रॉपर तरीके से करना जरूरी है? यस, बिकॉज लाइफस्टाइल इज द ओनली वे जो आपकी हर एक कंडीशन को रिवर्स कर सकता है। अगर वो अर्ली स्टेज में है या इवन बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में जा रहा है, तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ पीसीओडी कोई मजाक नहीं है या कोई नॉर्मल डिसीज नहीं है, इसको आप लाइट लो। द बेस्ट थिंग इज जितना जल्दी हो सके अर्ली स्टेज पे कवर अप करने का ट्राई करो, एंड अर्ली एक्शन लोगे तो अर्ली रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। एंड अपने उस फ्रेंड को साथ टैग करो जिसको रियली इसकी बहुत नीड है। अगर आप चाहते हो अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कवर अप करना, रिवर्स करना, डीएम मी नाउ डाइट एंड आई एम गोना गाइड यू पर्सनली। वेट मत करो, क्लिक करो। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी आने वाली है। गुड बाय।